जी व्यूवर्स, आज हम उगाने वाले तार जिसे ककड़ी कहते हैं, तो उसके बीज को चेक कैसे करना है कि बीज सही हैं या ख़राब हैं, और बीज को ग्रो कैसे करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप पूरा मेथड देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको ज़ुहान किचन गार्डन में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, हमने बीज को 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। पहले बीज सारे ऊपर तैर रहे थे, फिर ऐसा ऐसा जो जानदार बीज थे वो नीचे चले गए, और जो हल्के बीज थे जिनमें उसकी गिरी नहीं थी, उसके अंदर मगज़ नहीं था, वो ऊपर तैरते रहे। मैंने उनको निकाल दिया। ये जो बीज मैंने अब मेरी हथेली पे हैं, ये बीज ऊपर तैर रहे थे, इनको मैंने बाहर निकाल दिया है। और जो बीज अच्छे थे वो नीचे बैठ गए थे, वो उस डब्बे के अंदर हैं। ये इसकी पहचान है, ताकि आप बीज सारे लगाने से पहले चेक हो जाए जो अच्छा बीज है वो आपके हाथ आए, तो वो आप उसको ग्रो करने के लिए लगाएं। ये मेरे पास पुराने ग्लास थे, इनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, और ये देखें इसमें ड्रेन होल बनाए हुए हैं ताकि हमारा जो ओवर वाटर है वो ड्रेन हो जाए। अब हम इन गिलासों को पुडिंग से भर देंगे, जो पुडिंग सोयल है उससे गिलासों को फिल कर लेंगे। अब हम इनमें तकरीबन 40 ml पानी जो है ना पर गिलास पानी इसमें डाल देंगे ताकि मिट्टी अच्छी तरह नम हो जाए। तो जी गिलासों में जो पानी था वो फिल कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह इतनी नमी हो गई है, मिट्टी बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड हो गई है। जी जो बीज हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, उसके जो बीज थे, जो हेल्दी बीज थे वो नीचे पानी में नीचे चले गया, और जो ख़राब बीज थे वो पानी के ऊपर तैरते रहे, उनको हमने निकाल के फेंक दिया है। अब हम एक एक गिलास में दो दो बीज लगाएंगे, ताकि फिर भी कोई एक आधा मिस हो जाए तो हमारा जो पॉट है, गिलास है, वो खाली ना रहे। चलो एक बीज तो उसमें जर्मिनेट कर रहा है। तो अब हम दोस्तों इसमें दो दो बीज एक एक गिलास में लगाने वाले हैं। वीवर्स, हमने हर पॉट में दो दो बीज लगा दिए हैं। अब हम इन पे सिर्फ ड्राई मिट्टी 1/3 या 1/4 इंच डालेंगे, और बीज को छुपा देंगे। ऊपर से पानी नहीं देंगे, ना शावरिंग करेंगे, वो नीचे वाली नमी ही मॉइस्चराइज ऊपर आ जाएगा। उससे हमारा बीज इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह ग्रो कर आएगा। तो वीवर्स ये देखें, ग्लास के ऊपर जो हमने ड्राई मिट्टी डाली थी वो ऊपर ऐसा ऐसा नमी उसके ऊपर आ रही है। तो अब हम इसको किसी शेडी एरिया में रख देंगे, सनलाइट में। तो ये देखें जी, ये 8 दिन का रिज़ल्ट है। कुछ बीज तो 6 दिन में निकल आए थे, और कुछ बीज 8 दिन के बाद माशाल्लाह ऐसे हुए हैं। ये 8 दिन के बाद हमारे टोटल बीज जो थे, लेकिन एक एक ही बीज निकला है, एक एक फिर इसमें से मिस हो गया है। 15 दिन के बाद ये हमारे माशाल्लाह तार के पौधे, ककड़ी के पौधे माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। अब हम इनको इंशाल्लाह बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करने वाले हैं, बड़े ग्रो में इसमें की ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। मैंने ग्रो बैगों में मिट्टी भर ली है, उसमें कंपोस्ट और गोबर की खाद मिला के बेहतरीन पुडिंग बना ली है, ताकि मेरे पौधे जल्दी जल्दी ग्रो करें, जल्दी से बड़े होना शुरू हो जाएं। तो अब हम इनको ट्रांसप्लांट करने का काम शुरू करते हैं। तो हम एक ग्रो बैग में दो दो जो है ना वो पौधे लगाएंगे, ताकि एक मिस भी हो जाए तो दूसरा माशाल्लाह चलता रहे। अगर दोनों भी चलेंगे तो ठीक है। तो पहले हम जो है ना, ये देखें, गिलास के बराबर वहाँ पे एक गड्ढा बना लेंगे, उसका होल बना लेंगे गिलास रख के, ये पूरे साइज़ का। फिर ऐसे ही उसके पौधे को निकाल के उसमें रख देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने आराम से उसको ऐसे हाथों में मलना है, थोड़ा सा नीचे से पुश करना है, तो पौधा ऐसे आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितने कितने बड़े रूट हैं। तो हम ऐसे ही इसको आराम से गमले में रख कर हल्के हाथ से उसमें साइड में मिट्टी डाल देंगे। उसको ज़्यादा दबाना नहीं है, पौधे को ज़्यादा दबाना नहीं है, बड़े आराम से उसके साइड में ऐसे मिट्टी डाल देनी है। ज़्यादा दबाने से अगर इसके रूट
روٹ زیادہ دب جائیں تو پودا سٹریس میں چلا جاتا ہے. تو ایسے آرام سے لگائیں گے تو پودا آرام سے پانی دے دیں گے تو پودا ایز اٹ از جیسا ہے ایسے ہی ماشاءاللہ چل پڑے گا، محسوس نہیں کرے گا. میں سارے پودے لگا لوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. تو جی دوستو، سارے پودے میں نے چاروں پودے ٹرانسپلانٹ کر دیے ہیں. اب ہم ان کو پانی دینے والے ہیں. ایک گرو بیگ میں ہم 1 لیٹر ہی پانی ڈالیں گے، زیادہ پانی نہیں دیں گے. بس یہ ہے کہ مٹی میں جو ہماری پوڈنگ ہے اس میں مسچرائز بنا رہے، نہ اوور واٹرنگ ہو اور نہ پانی کم ہو. اور بعد میں بھی ہم نے ان کو اسی طرح پانی دیتے رہنا ہے. ہم نے اوپر سے تقریباً 4-5 انچ مٹی کم ڈالی ہے. 5-5 انچ اوپر ہمارا گرو بیگ باقی ہے. بعد میں ذرا تھوڑی سٹیمپ بڑی ہو جائے تو ہم اس میں 2-2 انچ مٹی اور ڈال دیں گے تاکہ روٹ پہ اور مٹی آ جائے. اور اوپر سے ملچنگ کر دیں گے تاکہ ہمارے جو پودے ہیں وہ گرو بیگ کے اندر شدید گرمی سے محفوظ رہ سکیں. تو ہم اس پہ 2-2 انچ مٹی اور ڈال دیں گے. دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور کمنٹ باکس میں بھی اس کے متعلق لکھنا. اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.